700 आबादी का यह क्षेत्र, चारों तरफ विकास दिख रहा, एक सिर्फ ये बस्ती है जिसके पास खुद की सड़क नहीं। सोचिए, हमारे बिहार में ऐसी भी जगह हैं। ये सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ठीक चुनाव के पहले वोट का बहिष्कार, वजह क्या है? अपना सबका काम छै त घर पर लाबै छियै, जब काम काज में दादा छै घर पे चला बात यहां छै। फेर मांग मुखिया है, नहीं सुनता है, कहते हैं कुछ करता है कुछ। यहाँ 20 साल से ये रोड बन के 10 का 10 पड़ा हुआ है। कांग्रेस का हो, जनता पार्टी या बीजेपी का हो, कोई भी हो, यहाँ पे कोई नहीं देखने के लिए आता है जनता को। ठीक है, यदि किसी का भी गाड़ी आ गया ना नीचे तो चप्पल जूता से पिटा के जाएगा। क्या छोड़ दिए, हम ट्यूब पर करते थे, नहीं हेल के जाते थे, 2 दिन भी जाते थे हेल के। कि आज मैंने 40 से साल से सब लोग मैंने डूब रहे हैं, हम भी लोग यही पर सब लोग डूब रहे हैं। साले में कुछ न कुछ कांड होता है। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन के मीडिया प्रकोष्ठ का बेगूसराय जिला अध्यक्ष भी हूँ, तो कहीं ना कहीं मानवाधिकार से संबंधित कार्य करना भी मेरी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। जी नमस्कार, मैं कुणाल भारद्वाज और वर्तमान में हमारी मौजूदगी खगड़िया के रहीमपुर वार्ड नंबर 17 में है। 700 आबादी का यह क्षेत्र जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, वार्ड नंबर 17, और जिसमें 500 मतदाता हैं। और ये सभी मतदाता, यहाँ जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, ये सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ठीक चुनाव के पहले वोट का बहिष्कार, वजह क्या है? ये 50 साल से यहाँ पे निवास कर रहे हैं, 50 साल से ये यहाँ पे बसे हुए हैं, और अचानक से चुनाव के ठीक पहले, अब 6 तारीख को चुनाव है और अभी आप वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, वजह क्या है? यहाँ 20 साल से ये रोड बन के 10 का 10 पड़ा हुआ है। रोड में ना कोई काम हो रहा है, ना सरकार इस पे कोई ध्यान दे रहा है। कांग्रेस की सरकार आती है, छत्रपति जी थे, वो रोड पास हो गया था, मुखिया जी इस रोड को रोक दिए। मुखिया जी रोक? हाँ। मुखिया जी के रोकने के पीछे का वजह? मुखिया जी गांव का सामाजिक लड़ाई के कारण उसको रोक के छोड़ दिए, बोले नहीं बनाए रोड को। जरा इधर रोड की तरफ दिखाइएगा। मैं खड़ा हो रहा हूं तो देखिए मेरी क्या हालत हो रही है, मैं कीचड़ में धंस रहा हूं, यह स्थिति पैदा हो रही है। जरा इधर दिखाइएगा, यही सड़क है, मुख्य सड़क। इसी मुख्य सड़क से यहाँ पे पीछे तक लोग, जो आबादी बसी हुई है वो पीछे तक जाती है। जरा इधर भी दिखाइएगा, किशन इधर भी दिखाइएगा। ये देखिए ये क्या हालत है सड़क की। बारिश, जरा सी बारिश पड़ गई तो आपको कीचड़ में लथपथ होकर अपने घर जाना पड़ेगा। अब सोचिए कि जिस सरकार में सुशासन और विकास की बात होती है, एक ये पंचायत का भी एक क्षेत्र है जहां विकास के नाम पर कुछ नहीं है। ये देखिए कुछ दिनों पहले इनका फायर डैमेज हुआ है, फायर डैम डैमेज हुआ है। किस वजह से हुआ था? सड़क के वजह से। क्या कारण हुआ था? आज लाद पर गिर गए। हाँ, लाद पर गिर गए, लाद पर चढ़ के उतरे चढ़े रहिए, लादिए पर गिर गए बस। कादो कीचड़ से बचे अपने लाद पर चढ़े लिए। पानी इसमें भरा रहता है, नाव के बदला नाव भी सरकार नहीं देती है। हम लोग अपना प्रतिबंध करते हैं, कोई नाव पे चढ़ के, कोई टायर ट्यूब लगा के किसी तरह से आर पार करते हैं। उसी के क्रम में इनका पैर टूट गया। अच्छा, आप लोग अपना प्रबंध करते हैं। सरकार यहाँ का एसडीएम साहब बोले थे, अभी से 10 दिन पहले यहाँ पे एक मीटिंग हुआ था फील्ड में, तो बोले थे क्या जो वोटिंग के टाइम पे यदि किन्हीं माता एवं बहनों को यदि किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा, उनके लिए जो है गाड़ी का सुविधा दिया जाएगा। वोटिंग के टाइम पे माता और बहनों को, वोटिंग के टाइम पे ही क्यों, ये सवाल है। ठीक है, तो मतलब बाढ़ से जो पीड़ित है लोग, उनके लिए एक नाव तो सरकार दे नहीं पा रही है। यहाँ का मुखिया, यहाँ का वार्ड, यहाँ का जो सदस्य है कुछ तो कर नहीं रहा है, और गाड़ी देंगे वोट डालने के लिए। मतलब बताइए कि चुनाव इतना जरूरी है, आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी के लिए व्यवस्था, आम आदमी के विकास की बात सरकार करती है, और यहाँ सुरक्षा तो छोड़ दीजिए। सुरक्षा होती तो उनका पैर डैमेज नहीं होता, और व्यवस्था होती तो यहाँ चुनाव के समय नाव आने जाने के लिए व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब चुनाव के समय वर्तमान एसडीएम महोदय कहते हैं, एसडीएम सर कह रहे हैं कि आपके घर की जो महिलाएं हैं उनको मतदान करवाने के लिए वो गाड़ी की व्यवस्था देंगे। सर, इस सड़क की व्यवस्था दे देते तो ये व्यवस्था सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, इस विकल्प पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, सबसे बड़ी बात। और इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा साथ ही साथ, कि सरकार विकास की बात करती है तो विकास कहाँ है? जरा विकास दिखाइएगा उधर। विकास कहाँ? हमारे गांव में जलकुंभी का विकास जरूर हो गया है। सही बात बोले, जल विकास दिया है यहाँ पे। हाँ, ये देखिए वहां दिखाइएगा, ये मुख्य बूढ़ी गंडक। जब आप खगड़िया, बेगूसराय से खगड़िया की ओर आते हैं तो बूढ़ी गंडक पर जो पुल बना हुआ, ये पुल के ऊपर, ये पुल ही है, पुल के ऊपर जा रहा है रास्ता, और ठीक पुल के बगल में ये पूरी बड़ी आबादी निवास करती है। जैसा कि मैंने बताया 700 के करीब में लोग हैं यहाँ निवास करते हैं। और उधर जरा दिखाइएगा, वहां से ये सड़क उतर रही है। हालात देखिए, और अब देखिए महिलाओं में भी हमें कोई कुछ कहना चाह रही है, अपने कुछ कहल चाह रही है, बड़ी आक्रोश दिखलिए। कहना चाहलो कि हमें सब वोट कोई नहीं गिरा, जब तक हमारा रोड न बनता तब तक कोई
उपाय नहीं है। इतना दिन से मुखिया जी के जितान देने छियै, मुखिया जी खा के मोटा गेलखिन लेकिन कुछ विकास नहीं करे पारलखिन। हाँ यह बात है, जब तक हमरा आइजा से सेंटर तक रोड नहीं बनाते तबे तक कोई उपाय नहीं है अपने सबके। अभी अपने सबका काम है तो गोड़ पर लावे छियै, जब काम कर्ज में दे छै घर में चला बाद यह हाल है। फेरो क्या बोल रही हैं आप? 3 महीना पानी में डूबा रहे, मुखिया जी एक भी लाव नहीं दिए। अच्छा, मुखिया जी छोड़ दिए, हम ट्यूब पर करते थे, नहीं हेल के जाते थे, कोचिंग भी जाते थे हेल के। मेन NH 31 के बगल के मुख्य आबादी वाले बस्ती की बात कर रहा हूं मैं। NH 31 है और NH 31 के बगल में, जिसको आप आसाम रोड भी करते हैं, बगल में एकदम खगड़िया टाउन है, उसके बगल की बस्ती की बात कर रहा हूं। सोचिए हमारे बिहार में ऐसी भी जगह हैं, ऐसी भी जगह हैं। 100-150 मीटर की NH 31 से 100-150 मीटर की दूरी है और आज 20 साल से लगभग हमारे मुखिया जी यहाँ 15-20 साल से मुखिया होते कितने, और अभी तक इस रोड पे एक छिट्टा वो मट्टी नहीं डलवा। दमांग मुखिया है, नहीं सुनता है, कहते हैं कुछ करता है कुछ, गाँव में कहाँ देखिए नहीं आप। गाँव में कुछ अगर भूमि संबंधी उनसे किसी का विवाद चल रहा है हम लोगों का, तो वो उस भूमि विवाद को इस रोड पे निकाल रहे हैं कि एक रोड नहीं बनने दे रहा। हम लोग 2 महीने तक इस पानी में डूबे रहते हैं। सोच लीजिए 100 मीटर जाने के लिए हम लोगों को नाव का वो अपना व्यवस्था करना पड़ता है। वो किस चीज का मुखिया है? अपने की तू बच्चा यही रोड के कारण डूबा हुआ था, बच गया, अपना भाग से बच गया, नहीं तो तब बच गया, उसको ममुआ को छाका, नहीं तो डूब गया। समझिए, मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस समस्त जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि इस बार बहिष्कार की मुख्य वजह आप हैं, क्योंकि अगर आज के सामाजिक व्यवस्था में हमारे पास सड़क भी ना हो तो हम विकास की बात और विकास की बयां हम कहां से कहेंगे। तो मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इस पर विचार कीजिए और चुनाव आयोग को भी एक बार इन सभी के दर्द की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग सहमत है इस बात से कि इस बार जो है रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। सब यहाँ पे जितने निवासी हैं सब इस बार बहिष्कार करेंगे वोट का। वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारा ये 20 साल 25 साल जाएंगे यहाँ से, चप्पल और जूता पिटा के जाएंगे यहाँ से जो आएंगे ना। हाँ, चाहे वो कांग्रेस का हो, जन निधि पार्टी या बीजेपी का हो, कोई भी हो, यहाँ पे कोई नहीं देखने के लिए आता है जनता को। ठीक है, यदि किसी का भी गाड़ी आ गया ना नीचे तो चप्पल जूता से पिटा के जाएगा। आम पब्लिक में आक्रोश क्यों? आम पब्लिक, आम जनता, जनता जनार्दन, जनता मालिक में आक्रोश की वजह क्या? अभी आपने सोचा है कि वो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए पूरे दिन जद्दोजहद करने वाली जनता अगर आज वोट का बहिष्कार कर रही है तो इसकी वजह भी हमारा सरकारी तंत्र है, हमारा समाज है, और सबसे बड़ी शिकायत की वजह ये जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने आज तक सिर्फ आक्रोश को बढ़ाने का काम किया, खासकर इस मामले में अगर देखा जाए। जी, यहाँ जो जनता क्या कह रहा है? अरे कह रहे हैं कि आज मैंने 40 साल से सब लोग मैंने डूब रहे हैं, हम भी लोग यही टोला में घर है, सब लोग डूब रहे हैं। साले में कुछ न कुछ कांड होता है, भैंस गाय वजरा के कुम्ही भी मर जाता है। अभी साल 2 ठो मेरे पारी भी मर गया है रोड पर, यही कुम्ही के फंस गया था। तो कुछ कोई अपने वोट मांगे लावे छे, खाली बने एकरा कोई देखे छे, कोई देखे वाला नहीं, कोई नहीं देखे वाला, खाली वोट जीते के लिए। पर से खाना खाने के जब पानी था यहाँ पे पूरा भरा हुआ, लाद पर चढ़ करके बीमारी को ले जाते हैं। नहीं तो ये हवा वाला जो ट्यूब है, ट्यूब मैंने बंद करके रोड में यहाँ से किला गाड़ करके बांधते हैं, यहाँ से रोड पर चलता है। घर घर का यही लीला है। हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार विकास पुरुष कहलाते हैं। जोर जोर से एनडीए वाले लोग चिल्लाते हैं कि हमने ये विकास किया, हमने सड़क का जाल बिछा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप अभी देख सकते हैं ऑन कैमरा पे, रिकॉर्ड में, यहाँ पे जलकुंभ भी लगा हुआ है, एक रास्ता नहीं है, 200 मीटर की दूरी है। तो हम लोग इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये समस्त ग्रामीणों की मांग है और मांग बिल्कुल जायज है। तार्किक और तर्क संगत तरीकों से सोचिए तो मांग बिल्कुल जायज है। 20 साल से मुखिया, यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया सभी किन्हीं ने भी सुध नहीं ली। 50 साल से ये बस्ती बसना शुरू हुआ और आज जब विकास की बात करते हैं, चारों तरफ जो विकास दिख रहा है, एक सिर्फ ये बस्ती है जिसके पास खुद की सड़क नहीं है।